हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे आंकड़े जो हैं वो शेयर करने वाला हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सारे आंकड़े सरकारी भर्तियों से रिलेटेड हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करें करंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इस टाइम पे, अगर हम सारे जो भी सरकारी विभाग हैं, बोर्ड हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उसमें 2,31,180 जो है वो कार्यरत हैं। इसके अलावा अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 70,000 से ज़्यादा जो है वो वैकेंसी है इस टाइम पे। और इसके बाद अगर हम बात करें कि करंट कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो कि 20 से लेके 30 की एज के बीच में हैं, तो 13,279 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि 20 से लेके 30 की एज के बीच में हैं। तो यहाँ से आप एक चीज़ ये नोटिस कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो पिछले 5 से 7 सालों के बीच में दी गई है। इतने कम एम्प्लॉयज़ आपको 20 से 30 की एज में देखने को मिल रहे हैं। और इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि इसी एज के बीच में किसी भी टेस्ट के लिए तैयारी की जाती है। और इतना कम रेट है जो रिक्रूटमेंट है हिमाचल प्रदेश में, उसका मतलब अगर आप मान के चल सकते हो कि HPSSC और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जब रेगुलरली जो है वो भर्तियां कर रहे थे, तब भी HPSSC के माध्यम से एक साल में 3,000 के आसपास वैकेंसीज हमें देखने को मिलती थी। और 500 के आसपास जो था वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से देखने को मिलती थी। और उस 3,000 में भी ऐसा था कि कुछ कंप्लीट होती थी, कुछ कंप्लीट नहीं होती थी, लेकिन हमने पीक मान लिया 3,000। तो टोटल 3,500 एक साल में रिक्रूटमेंट कंप्लीट होती थी। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये 70,000 के आसपास जो वैकेंसीज़ हैं इनको कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। और इस टाइम पे तो आपको पता है कि HPSSC भंग हो चुका है। पिछले 8 महीनों से भर्ती जो है वो टोटली रुकी हुई हैं। और एक सीरीज़ में चीज़ें हुई कि सबसे पहले सरकार बदली, तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ने रिक्रूटमेंट निकाली थी, HPSSC और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के बाहर जो भर्तियां थी उनको रोका गया। फिर उसके बाद HPSSC भंग हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ें हुई। अगर हम बात करें आने वाले 10 सालों की, तो 10 सालों में जो है वो 1 लाख रिटायरमेंट होने वाली है। तो यहाँ पे 1 लाख पोस्टें जो है वो मतलब खाली हो जाएंगी और 1,31,180 एम्प्लॉयज़ बचेंगे। लेकिन ये मैंने आपको जस्ट एक नंबर बताया, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आने वाले 10 सालों तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी। लेकिन जिस हिसाब से अब रिक्रूटमेंट को धीरे धीरे जो है वो कम करा जा रहा है, और लास्ट गवर्नमेंट ने तो आउटसोर्स भर्ती को भी जारी रखा था, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे तो उस तरह की भर्तियाँ भी टोटली हिमाचल में रुक चुकी हैं। तो ये आंकड़े मैंने जो था वो आपके साथ शेयर करने थे। आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। और यहाँ पे ये एज में जैसे कि 30 से 40 के बीच में भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 40 से 50 और 50 से लेके 60 के बीच में ही आपको ज़्यादा जो कर्मचारी हैं, अधिकारी देखने को मिलेंगे। क्योंकि या तो बैच वाइज भर्तियाँ ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती हैं टेस्ट के माध्यम से। पिछले 7-8 सालों से, मतलब 15 के बाद आप मान के चल सकते हो कि धीरे धीरे जो है वो वैकेंसीज़ कम हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ नहीं है, डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ हैं, उसके बावजूद जो रिक्रूटमेंट रेट रहता है उसको कम कर दिया गया। और चुनावी साल में या चुनावों के बाद हमें कुछ वैकेंसी देखने को मिलती है, बीच में जो 2-3 साल का पीरियड होता है उसमें वैकेंसी भी नहीं देखने को मिलती है। और कोर्ट केसेस वगैरह में बहुत सारी वैकेंसी जो था वो फंस चुकी हैं। और इंटरनली भी बहुत सारे मैटर चले रहते हैं, जैसे कि पे रिवीजन हो गया, कोई RNP रूल्स में चेंज की बात होगी, जिस वजह से भर्तियां कई सालों तक हमें देखने को नहीं मिलती। तो बहुत सारे रीज़न है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।